सैकड़ों फलस्तीनी बच्चों की शहादत इंसानियत के माथे पर बदनुमा दाग है। अस्पताल पर बमबारी से साबित हो गया इसराइल का वजूद दुनिया के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। इसराइली जाहरियत रोकने के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान कठिन वक्त में फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की फलस्तीनी सिफारत खाने में फलस्तीन के सिफारतकार अहमद जवाद में गुफ्तगू। गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। अहलियान फ़लस्तीन के लिए इजहार यकजहती का पैगाम। फ़लस्तीनी मुज़ाहमत का अलामती रोमाल पहनाया गया। ऐवान सदर में ना होता तो जेल में होता। चेयरमैन पीटीआई आज भी मेरे लीडर हैं। चेयरमैन पीटीआई मुहिब वतन हैं। उन्हें मालियाती उमूर में ईमानदार पाया। हमेशा से तोड़ फोड़ के खिलाफ हूँ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। रेफरेंस वज़ीर आज़म हाउस से आया था। यकीन नहीं है कि इलेक्शन जनवरी में हो जाएंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57(1) आइन के खिलाफ है। पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात के साथ जमहूरी निज़ाम पर कायम है। पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए खत का कोई नतीजा नहीं निकला। सब लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। मुल्क की मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। नवाज शरीफ के सबको साथ लेकर चलने की बात अच्छी है। हमारी कोई डील नहीं हुई। हम डील के कायल नहीं हैं। जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन जनवरी से आगे जाएंगे। नवाज शरीफ किस हैसियत से इलेक्शन की तारीख दें? नवाज शरीफ ही वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। नवाज शरीफ इंतकाम पर नहीं यकीन रखते, मफाहमत के साथ आगे चलेंगे। इक़्तिदार में आ गए तो बयानिया मफाहमत का ही होगा। साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कहना है शहबाज शरीफ को सूबे की बजाय विफाक में होना चाहिए। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की जल्द मुलाकात होगी। नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा का ड्रामा रचाया गया। केसेस के फैसलों में चंद हफ्ते लगेंगे। अदालतें जल्द केसेस निपटाएं। शाहिद खाकान अब्बासी ज़ाती मसरूफियात की वजह से नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नहीं आ सके। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा मअतली की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। नवाज शरीफ भी पेश होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। उधर निगरान पंजाब हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर आज़म की सजा मअतली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि नवाज शरीफ रज़ाकाराना तौर पर वापस आए। वकील के मुताबिक साबिक़ हुकूमत ने बगैर सुने दरख्वास्त मुस्तरद की। नवाज शरीफ की उम्र 74 बरस, मुतादिद बीमारियों का शिकार है। कहा कि डॉक्टर अदनान ने नवाज शरीफ के सेहत के हवाले से दस्तावेज़ात जमा करवाई। नवाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। मुतल्लिका फोरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही है जो मुनासिब हुक्म जारी करेगा। सरकारी वसाइल पर पीटीआई क़यादत की जाली तशहीर और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। पीटीआई दौर में सियासी बयानिए के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इंकशाफ। पीटीआई ने पार्टी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों को भर्ती किया। दस्तावेज़ात के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहें 25 से 40 हज़ार थीं। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए नफरत फैलाकर 9 मई को अवाम और इदारों में दरार डालने की कोशिश की। 800 अकाउंट्स में से 72% का 2021 से पहले पीटीआई की तरफ झुकाव नहीं था। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने नौजवानों के जहनों में बारूद भरा। कौमी फंड्स में हेरा फेरी की। पाक फौज और इदारों को जाली अकाउंट से निशाना बनाया गया। मुस्लिम लीग नून का पीटीआई से पाई पाई का हिसाब लेने का ऐलान। अता तारड़ कहते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए कौमी सलामती के इदारों पर हमले करवाए गए। जाली इश्तिहारी एजेंसियों को अदायगियाँ की गईं। केपी हुकूमत का तालीम और अस्पतालों का पैसा सोशल मीडिया तशहीर पर लगाया गया। केपी हुकूमत ने सोशल मीडिया के नाम पर 1100 लोग भर्ती किए। एक लाडले को लॉन्च करने के लिए नवाज शरीफ को निकाला गया। पीटीआई के सोशल मीडिया सेल के लिए 87 करोड़ नहीं बल्कि 1 अरब से ज़्यादा का बजट अवाम की जेबों से खर्च किया गया। ऐसे मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुँचाना कौमी फरीज़ा है। चेयरमैन पीटीआई पर साइफर केस में फर्द जुर्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई के वकला ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म जल्दबाजी में आयद की गई। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 की खिलाफ वर्जी की गई। फर्द जुर्म आइन के आर्टिकल 4 और 10A की खिलाफ वर्जी है। गैर कानूनी करार दिया जाए।
उधर जेल में चेयरमैन पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त पर समाअत। वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए कि जो सहूलत नवाज शरीफ को दी जा रही है बाकियों को भी दी जाए। नवाज शरीफ की तरह चेयरमैन पीटीआई की सज़ा भी मअतल हो चुकी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सुपरिटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं, वो बता देंगे कि क्या सहूलियात और इकदाम किए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकला का मुलाकात न होने का शिकवा। नईम पंजोथा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट पेश। जज से कहा कि आपके अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता, खुफिया तरीके से केस चलाया जा रहा है। जज अबुल हसनात ने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात जेल मैनुअल के मुताबिक चलते हैं। एक्ट हमने नहीं बनाया, 1923 का कानून है। पंजोथा का कमरा अदालत छोटा होने और जुडिशल कम्प्लेक्स पेश न करने का शिकवा। जज ने कहा कि सेल की दीवार तोड़वा दी, क्या कमरा भी तोड़वा दिया जाए। चेयरमैन ने खुद कहा कि जेल में महफूज महसूस कर रहा हूं, उनसे जाकर पूछें कि क्या ऐसा नहीं कहा। मैंने सुपरिटेंडेंट जेल को शट अप कॉल दी थी, साइकिल उसी वक्त मुहैया करवाई गई। आप मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू कर रहे हैं। अदालत ने वकला से मुलाकात के लिए सुपरिटेंडेंट जेल को हिदायत जारी कर दी। मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन समेत 10 पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस की समाअत। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुसलसल गैर हाजिरी पर दायमी वारंट जारी कर दिए। शिबली फराज, फारूक हबीब, हमाद अजहर, अली नवाज अवान भी शामिल। हसन नियाजी, उमर सुल्तान और मोहम्मद आसिम के भी दायमी वारंट इशू। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान को पहले ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका, जहां भी नजर आए उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। तहरीक इंसाफ के मफरू रहनुमा जुल्फी बुखारी के रेड वारंट्स जारी करने का फैसला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय मुआहिदे पर मुज़ाकरात करीब। $71 करोड़ की अगली किस्त के लिए 2 नवंबर को बातचीत शुरू की जाएगी। वजारत खजाना को मुज़ाकरात की कामयाबी का यकीन। FBR भी बजट खजारे के 87 अरब के हदफ के करीब पहुंच गया। IMF नुमाइंदा एस्तर पेरेस का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए 7 नवंबर की तजवीज़ दी गई थी। तर्जुमान वजारत खजाना का कहना है कि हुकूमत $3 बिलियन प्रोग्राम के लिए शराइत को पूरा करने के लिए पुरुम्मीद नजर आ रही है। स्टेट बैंक के गवर्नर का आलमी इदारे के अहदाफ पूरे करने के लिए तसल्ली बख्श पेशरफ्त का इंदिया। कौमी एयरलाइन का माली बहरान संगीन, ईंधन की किल्लत बरकरार। अंदरून और बैरून मुल्क मजीद 49 परवाजें मनसूख। 11 रोज़ में 340 परवाजें मनसूख होने से 8 अरब से जायद का नुकसान। PIA के ज़िम्मे PSO के 26 अरब से जायद वाजिबुल अदा। तर्जुमान PIA का कहना है कि वजारत मजहबी उमूर 55 करोड़ रुपए अदा कर दे तो ईंधन के मसाइल हल हो सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर PSO को अदायगियाँ भी की जा रही हैं। 6 करोड़ अदा किए, मजीद 5 करोड़ कर देंगे। महदूद अंदाज में फ़ज़ाई ऑपरेशन कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माली बहरान का शिकार। निगरान सूबाई हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती का फैसला। मालियाती इमरजेंसी और कटौती के हवाले से सिफारिशात तैयार। आज सूबाई काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। सूबे को डिफॉल्ट से बचाने के लिए महकमा खजाना इजलास में 3 ऑप्शंस पर गौर। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा वापस लेने, 25% कटौती और अलाउंसेस को ख़त्म करने की तजावीज़ शामिल हैं। पाक फौज के नायक सैफ अली जंजुआ शहीद। निशान हैदर का 75वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का नायक सैफ अली जंजुआ शहीद को खिराज अकीदत। नायक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की कश्मीर जंग के दौरान भारतीय फौज के हमलों के खिलाफ बहादुरी से दिफा किया।